चलिए, तो बच्चा लोग लास्ट क्लास में हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे थे। डॉट प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था कि कोई दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए इधर, दूसरा वेक्टर बी इधर, और इन दोनों के बीच का अगर एंगल थीटा है, अगर ऐसा है तो हम लोग पढ़े थे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करेंगे तो आंसर होगा ए बी कॉस थीटा। ये हम लोग पढ़े थे नहीं पढ़े थे? आप लोग अपना अगर बैकग्राउंड में आवाज नहीं है तो ऑडियो अनम्यूट रखिएगा ताकि हमसे बात करते रहे, ठीक है? चलो, यहाँ पे इस ए और इस बी ये दोनों मैग्नीट्यूड है। क्या है ये? मैग्नीट्यूड। अगला पॉइंट, अगर इफ थीटा इज लेस देन 90, अगर ये थीटा 90 से छोटा होगा तो वेक्टर ए डॉट बी जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव। जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0। जाहिर सा बात है, 0 से 90 के बीच में कॉस पॉजिटिव होगा तो ए डॉट बी भी पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि ये दोनों तो मैग्नीट्यूड है, हमेशा ही पॉजिटिव रहता है। नेक्स्ट, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90, तब ए डॉट बी क्या होगा? ये निगेटिव आएगा। कैसे पता भाई? तो सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है, मतलब सॉरी कॉस थीटा निगेटिव होता है। याद करो, रूल बताया था, इस तरफ सब पॉजिटिव, ऑल, यहाँ सिर्फ साइन पॉजिटिव, यहाँ सिर्फ टैन पॉजिटिव, और यहाँ सिर्फ कॉस पॉजिटिव। तो इसी बात से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, और यहाँ सिर्फ साइन पॉजिटिव। साइन पॉजिटिव मतलब बाकी कॉस और टैन ये दोनों ही नेगेटिव। तो जाहिर सा बात है, अगर ये कॉस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा तो ए डॉट बी ओवरऑल वैल्यू 0 से कम यानी नेगेटिव में आएगा। कोई दिक्कत अभी तक? बताइए। नो सर। ठीक है, जो भी इश्यू हो तुरंत बोल दोगे। इश्यू होगा तुरंत बोलोगे, उसी से डाउट क्लियर होगा, नहीं तो फिर हंसते चले जाओगे। अभी सिर्फ 4 लोग, साजन, आयुष और अंशुल। ठीक है, कोई इशू नहीं है। हटाओ इसको, क्या लिख रहे हो? सर 1 मिनट। लिख लो, फटाफट लिख लो। सर हो गया। हो गया? चलो, अब हाँ। इसका एक एप्लीकेशन बता रहे हैं। सबका हो गया ना? हटाओ, बोलो जल्दी, फिर हटा दूंगा तो मत कहना। हटाओ या ठीक है अभी यस, लिख रहे हो? हो गया सर। चलो, एक नोट करके एक पॉइंट लिखो, ये एप्लीकेशन है, लिखना। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, देन इट्स डॉट प्रोडक्ट इज बाउंड टू बी 0। जाहिर सा बात है, अगर हम कह रहे हैं कि कोई वेक्टर ए इधर है, कोई दूसरा वेक्टर बी इधर है, इसको एक क्वेश्चन में बहुत यूज करते हैं। कई बार बोल देते हैं दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, जरा बताइए इसका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, या इसका एप्लीकेशन भी कई बार आता है, ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो मिलेगा। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, जरा बताओगे कोई? सर 90। साफ साफ दिख रहा है। अच्छा, इसका डॉट प्रोडक्ट पूछे तो ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या बोलोगे? 0। मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ये थीटा कौन सा एंगल है? 90 0 एंगल होगा। बिटवीन ए एंड बी। तो अगर ये 90 हो गया, जाहिर सा बात है कॉस थीटा कितना? 0। 0 और अगर कॉस थीटा 0 तो एज अ होल ये कितना? 0। 0। तो इसको एज अ रिजल्ट याद रखिएगा थ्योरी के फॉर्म में, कि कोई दो वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर है, तो जैसे मान लो कई बार तुमको इक्वेशन बनाना पड़ेगा मैथ्स की तरह, आगे क्वेश्चन मिलेगा तो समझोगे, और कई बार इक्वेशन बनाना पड़ेगा जहां कुछ डाटा दिया हुआ और एक डाटा ये दिया हुआ है कि ए और बी आपस में परपेंडिकुलर है।
तो इस डाटा से एक बात तो क्लियर है कि ए और बी अगर आपस में परपेंडिकुलर है मतलब ए डॉट बी कितना 0 0। कई बार इसका उल्टा भी पूछता है, बोलता दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो जरा बताओ उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, कितना होगा 90 90। 90 ठीक है, कोई इशू किसी को, कोई इशू किसी को? नो सर। तो फटाफट से लिखिए, आगे बढ़ते हैं। हो गया? यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके एप्लीकेशन वाले पार्ट पे आ रहे हैं। एप्लीकेशन वाले पार्ट पे चलिए सुनिएगा। अगर दो वेक्टर को आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो आप ए डॉट बी तो निकाल लेंगे, ये तो आपको पता है, बट अगर ए और बी दोनों ही दिया हो इस तरीके से तो क्या करेंगे? क्वेश्चन के फॉर्म में दे रहा हूँ, तुम लोग उसको एज अ डाटा याद रखना। इफ वेक्टर ए दिया हुआ है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, इस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। और वेक्टर बी दिया हुआ है इस तरीके से बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, इस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जरा ए डॉट बी बताइए, फाइंड वेक्टर ए डॉट बी कितना हो। इसको देखते ही दिमाग खराब होना तो बनता है, अजीब दिख रहा है, बट समझो जब आपको ऐसे पूछे ना तो तुम ध्यान रखो, तुमको निकालना क्या है, ए डॉट बी मतलब ए बी कॉस थीटा। अब जरा बताओ, तुम नॉर्मल अगर करते, जैसे मान लो हम ऐसा बोलते हैं कि 2 + 4 + 6 को, या इसमें तो फिर भी थोड़ा आसान हो जाएगा, थोड़ा टफ करता हूँ, x + y + z को मल्टीप्लाई करना है a + b + c से, तो तुम क्या करते? पहले x को इन तीनों से मल्टीप्लाई करते, फिर y को इन तीनों से मल्टीप्लाई करते, फिर z को इन तीनों से मल्टीप्लाई करते, यही करते ना, मतलब क्या करते, ये करते तुम xa + xb + xc + ya + yb + yc + za + zb + zc, यही करते ना। बताओ, ऑडियो ऑन रखो, कम बच्चे हो तुम लोग, 4 लोग वहीं, ऑडियो ऑन करो, सब लोग ऑन करो ऑडियो। सर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बिल्कुल वही करते ना जो हम करके दिखाए हैं, हाँ पहले x को इन तीनों से मल्टीप्लाई किए, फिर y को इन तीनों से मल्टीप्लाई किए, फिर z को इन तीनों से मल्टीप्लाई किए, यही किए। तो यहाँ भी वही करोगे आप, मतलब पहले a को इससे करोगे, फिर a को इससे करोगे, फिर a को इससे करोगे, फिर मतलब पहले इससे करोगे, फिर इस वाले को इन तीनों से करोगे, फिर इस वाले को इन तीनों से करोगे, यही करोगे। बट खास बात ये है कि ये वेक्टर है, मतलब तुमको cos थीटा भी सोचना है। अब जरा बताना, इस i को i से करोगे, i और i के बीच का एंगल कितना, i इधर और एक और i इधर, ही दोनों के बीच का एंगल कितना, 0 0, मतलब यहाँ पे cos 0 डिग्री मतलब 1 आएगा। चलो 1 यहाँ पे i को j से करना है, i को j से करना है, बीच का एंगल कितना, 90 मतलब ओवरऑल वैल्यू कितना आएगा, cos 0 90 करेंगे 0 आएगा। अच्छा i को k से करना है, मतलब i इधर है और k इधर है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना,
सीधा सोचो ना, सीधा सोचो, इतना क्या टेंशन ले रहे हो। इस तरफ सर है, 90। इधर देखो, इधर है तुम्हारा एक्स एक्सिस, ठीक है, और इस तरफ है वाई एक्सिस ऊपर में, समझ में आ रहा है, और इस तरफ है जेड एक्सिस, समझ में आ रहा है। हाँ ध्यान से देखो, रुको रुको, अभी समझ में आएगा, अभी समझ में आ रहा है। हाँ 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना बना, ये एंगल, अच्छा देखे तो ये एंगल 90। 90, एग्जैक्टली वही दिखा रहा हाँ हूं। तो ये एंगल कितना, 90। 90, मतलब यहाँ भी cos 90 मतलब कितना, 0। 0। मतलब ये कि जब तुम डॉट प्रोडक्ट निकालोगे और साथ में एंगल को भी कंसीडर करोगे, तो सीधा सा बात है, सिर्फ सेम आई वाला आई से मल्टीप्लाई होगा, जे वाला जे से मल्टीप्लाई होगा, के वाला के से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि अगर हम बाकी किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एज अ होल कट के 0 आ जाएगा। समझ में आ गया है बात, ये चीज हाँ करके देखते हैं और समझ में आएगा। मतलब ये कि यहाँ पे a डॉट b का वैल्यू होगा ax bx, सेम सेम याद रखना, i डॉट i को 1 बोलते हैं, क्यों 1 आया, समझ में आया था, दोनों के बीच का एंगल 0, cos 0 1, i डॉट i इज हाँ 1, 1। तो इसीलिए 1 हो गया, प्लस i को j से करेंगे 0 आएगा, i को k से करेंगे 0 आएगा। चलो फिर से यहाँ a y j को y से 0, j को j से 1 आएगा, तो a y b y, अब j को k से फिर से 0, प्लस इस k को i से 0, k को j से 0, k को k से 1, az bz। समझ में आया बात, नहीं आया। अब हम आया। सिंपल ट्रिक के फॉर्म में याद करा रहा हूं, सिंपल ट्रिक के फॉर्म में, ज्यादा नहीं सोचना है। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और दोनों वेक्टर कंपोनेंट्स के फॉर्म में दिए हुए हों, तो चुपचाप आई वाले को y से मल्टीप्लाई, प्लस वाई वाले को जे वाले को जे से मल्टीप्लाई, प्लस के वाले को के से मल्टीप्लाई करके छोड़ दो, बाकी कुछ मत सोचो। हम तुमको पूरा रूल भी समझा दिए क्यों 0 और 1 होता है, हम तुमको ये भी बता रहे हैं कि उतना का काम नहीं, तुमको थोड़ा ना पूछेगा, तेरे को तो सिर्फ सॉल्व करना होगा। और सॉल्व करने के लिए सिंपल दिमाग में ये रखो कि आई को आई से, जे को जे से, और के को के से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर हो जाएगा। ठीक, ठीक है या इशू है, बताइए। क्या लंबा लिख के दिखाऊं? नहीं ठीक है सर। बाकी लोग, फरहान और साजन, बोलो। फरहान साजन हो नहीं हो, दोनों ही है, बोलो फरहान, कोई दिक्कत? तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है फरहान। नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, उसी के लिए लिख रहे हैं फरहान, चलो ठीक है, अच्छा हुआ तुम बोल दिए, हमको लगा ही था कि दिक्कत हो रहा होगा। ए वाई बी जेड कॉस 90, ए वाई बी जेड ए जेड बी एक्स कॉस 90 प्लस ए जेड बी वाई कॉस 90 प्लस ए जेड बी जेड कॉस 0। फरहान अपना वीडियो ऑन करो, फरहान अपना वीडियो ऑन करो। अभी क्या हुआ, 1 मिनट, अच्छा ठीक है, 1 मिनट टाइम मिलो, वीडियो ऑन करो, देखो हम कैसे समझाते हैं। साजन तुम बताओ, तुमको दिक्कत है, बोलो, आवाज क्लियर नहीं था। साजन तुम्हारा वॉइस नहीं आ रहा है, ऑडियो अनम्यूट हो गया लेकिन आवाज नहीं आ रहा है, इश्यू है तो बताइए। कोई आवाज नहीं आ रहा है साजन, मैसेज करो, चैट में मैसेज करो।
पीछे का छूटा हुआ है, कल वाला तो पढ़े थे। वैसे तो तेरा रीजन सही है कि तू पीछे का पढ़ा ही नहीं, तो कहाँ से समझ में आएगा, बट चलो फरहान अब ऑन करो वीडियो। तेरा 1 मिनट खत्म हुआ। नहीं फरहान, तेरा बैकलॉग मेन कारण नहीं। ऑन करो वीडियो, ऑन करो, देखो हम समझाता हूँ। थोड़ा बैकलॉग तो है, फिर भी ये चीज तुमको समझ में आना चाहिए था। देखो दिखा रहा हूँ, अभी जो एग्जाम्पल दिए थे, वापस से जो बोल रहा हूँ वो बताना। वीडियो ऑन कर लो, अगर कर सकते हो तो ज्यादा समझ में आएगा, नहीं करोगे तो फिर हम सिर्फ बोलेंगे, समझ में आएगा कि नहीं आएगा इसका गारंटी नहीं है, क्योंकि ये लाइव क्लास है। चलो, हम जो एक एग्जाम्पल अभी नंबर के साथ दिए थे कि अगर आपको x प्लस वाई प्लस जेड को मल्टीप्लाई करना हो a प्लस बी प्लस सी से, तो आप क्या करेंगे? नहीं फरहान, तुम्हारा वीडियो ऑन नहीं है, वीडियो ऑफ है तुम्हारा, कोई कुछ नहीं दिख रहा इधर। और आवाज भी तुम्हारा म्यूटेड है, और कम से कम अनम्यूट कर लो तो और अच्छा रहेगा। ये वाला समझ में आया था सबको? इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। ये समझ में आया था सबको? फरहान अभी भी आवाज नहीं आ रहा है और ना ही वीडियो ऑन हुआ है, बट खैर ये समझ में आया सबको? साजन तुम्हारा आवाज क्लियर नहीं है, तुम चैट में ही लिखो। आया समझ में? हाँ या ना? यस सर। ठीक है आयुष, तुमको तो आ गया। फरहान तुमको भी आया? क्या बोले? नो सर। नहीं आया। देखो, जब भी ये चीज समझते हो, a प्लस बी को अगर हम b c प्लस d से मान लो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे? एक बार इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ऐसे a इंटू सी प्लस डी प्लस बी इंटू सी प्लस डी। ये समझते हो? यस सर, जी सर। तो यहाँ 2 था तो 2 को किए, यहाँ 3 है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखना ध्यान से, पहले x से मल्टीप्लाई किए इन तीनों को, देखो, यस सर। फिर y से मल्टीप्लाई किए इन तीनों को, देखो, और फिर Yes, z से sir. मल्टीप्लाई किए इन तीनों को, देखो। समझ में आया इतना? जी सर। ठीक है, अभी वही बात है, हमको a डॉट b निकालना है, मतलब इस तीनों को इस तीनों से मल्टीप्लाई करना है। सेम ही बात है, जो Yes, ये sir. वाला केस था वही वाला। ठीक है या इशू है, बताओ अभी तक? ठीक है सर। ठीक है, अब देखो, क्योंकि ये है कुछ नहीं इसलिए इतना प्रेशर दे रहा था। यहाँ देखो, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे और फिर इसको इससे, ये कर रहा हूँ। ax bx cos 0, क्योंकि दोनों i है, i मतलब दोनों x एक्सिस है। i j k समझते हो या नहीं समझते हो? नहीं सर। एक तुम लेक्चर एकदम कोई नहीं देखा है वेक्टर का? कितना लेक्चर देखे हो वेक्टर देखे का? हैं सर, कितना? पहला वाला देखे हैं। सिर्फ एक देखे यार, तुमको हम बोले थे वेक्टर का बैकलॉग कम से कम निकाल लेना, इसलिए सर तो फंस रहे 4 हो। वीडियो था, उतना तो टाइम 4 ही कम से नहीं कम था। 2 या 3 भी देख लेते तो काम हो जाता। कोई नहीं, चलो अब आज के बाद तो 2 दिन का गैप है, सैटरडे को ऑफ ही रहेगा, संडे को सीधा खोलूंगा, तब तक मैं हो सारा जाएगा बैकलॉग सर। निकाल लेना। हो हाँ जाएगा ना? सर, हो जाएगा। चलो फिर तो इशू है, तब इस समझ में नहीं आने का कारण समझ रहे हैं हम। अभी देखो, तो ax इसको हम ऐसे कर रहे हैं, तो एग्जैक्ट क्या वो दिखा रहा हूँ। ax आई कैप को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ bx आई कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप से। उसके बाद फिर ay j कैप को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ bx आई कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप से। उसके बाद फिर az k कैप को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ bx आई कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप से। और मल्टीप्लाई किया तो इसको मल्टीप्लाई किया तो आया ax bx cos 0 पहला, क्योंकि दोनों आई सेम डायरेक्शन। ये 90 ये 90, फिर से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 90 ये वाला 0 देगा, ये 90 ये वाला 0 देगा, ये दोनों फिर से 90। हमको पता है, समझ में नहीं आ रहा क्योंकि आई जे के नहीं पता है। अभी सिर्फ सुन लो, रिकॉर्डिंग देख लेना, हम रिकॉर्डिंग के लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये के ई एक्स 90, ये के ई जेड 90,
और ये के और ये भी के तो 0। अभी जब सॉल्व करेंगे तो 90 वाला सारा 0 हो जाएगा, 90 वाला सारा 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या? ax bx cos 0 is 1, ax bx cos 0 is 1, ay by cos 0 is 1, ay by cos 0 is 1, और az bz cos 0 is 1, az bz cos 0 is 1। एज अ होल तुमको ये याद रखना है, ये रिकॉर्डिंग देखने के बाद अब तुमको समझ में आ जाएगा, हम समझ के इशू कहाँ हो रहा था। ठीक है आशीष, आयुष तुम बताओ, ठीक है? यस सर। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। बाकी लोग वीडियो देखिएगा, ये वीडियो नहीं देखने का कारण रीजन से ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर ऑन प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, सॉरी, ऑफ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। किसी एक वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर की तरफ जो प्रोजेक्शन होगा उसका बात कर रहे हैं। मान लो ये कोई वेक्टर ए है और इधर कोई वेक्टर बी है, ठीक है? अब हम चाहते हैं कि तुम हमको ये वेक्टर बी पे वेक्टर ए, ये है वेक्टर ए, इस वेक्टर ए का प्रोजेक्शन बी की तरफ कितना होगा ये बताइए। प्रोजेक्शन मतलब ए का कितना असर बी की तरफ होगा। मतलब ये जैसे हम अगर ये कोई ब्लॉक है, इस पे तुम इधर फोर्स लगाए, मान लो 10 न्यूटन या 100 न्यूटन, तो हम पूछ रहे हैं कि ये 100 न्यूटन जो लगा, ये अगर इस एंगल पे लग रहा है तो इस 100 न्यूटन के वजह से ये ब्लॉक आगे भी जाएगा और ये ब्लॉक ऊपर भी जाएगा। इसका मतलब ये कि 100 न्यूटन फोर्स का कुछ हिस्सा एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है और 100 न्यूटन फोर्स का ही कुछ हिस्सा वाई एक्सिस की तरफ लग रहा है, तभी ये ब्लॉक ऊपर भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है। समझ रहे हो बात? जैसे ये देखो, ये है फोन, अगर हम इस फोन को ऐसे खींचते हैं, ऐसे इधर, तो ये फोन इधर भी जाएगा, मतलब इधर भी जाएगा और साथ में ऊपर भी जाएगा। और जब ऐसा होगा, मतलब ये फोन यहाँ था, इसको ऊपर भी जाना है, इसको ऐसा फोर्स लगा है इधर, तो ये इधर भी जाएगा और ये उधर भी जाएगा, मतलब ये इधर भी जाएगा और ये इधर भी जाएगा। तो नेट मूवमेंट कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा दिखेगा, देखो तिरछा, देख रहे हो, ऊपर भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है, इसी तरह का मोशन। अब अच्छा, यही मोशन जो हम यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसी मोशन का बात कर रहे हैं। अब ये बात तुम लोग समझो कि अगर ये 100 न्यूटन की वजह से ये ब्लॉक इधर भी जा रहा है और 100 न्यूटन की वजह से ये ब्लॉक इधर भी जा रहा है, मतलब ये जो ब्लॉक है इसका दोनों डायरेक्शन में, आगे भी और ऊपर भी, दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है और नेट मूवमेंट तिरछा हो रहा है। मतलब नेट मूवमेंट ये ब्लॉक ऐसे जाएगा, ऐसे, इधर फोर्स लग रहा है उधर, ऊपर भी और आगे भी, मतलब इस फोर्स का कुछ हिस्सा ऐसा होगा जो इसको आगे लेके जा रहा होगा, इस फोर्स का कुछ हिस्सा ऐसा होगा जो इसको ऊपर लेके जा रहा होगा। ये बहुत पहले बता चुका हूँ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में, कल भी इस बारे में बात किया था मैंने, ठीक है? अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इस वेक्टर ए का कितना पोर्शन इस बी की तरफ है? सर इसे ए तो, cos थीटा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ, बाकी लोग जो वीडियो पुराना नहीं देखे हैं, आपको समझ में आने में दिक्कत होगा, इसमें कोई इशू नहीं है, आप पुराना जैसे ही देख लीजिएगा ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। सब कुछ पहले बताया हुआ है इसलिए ये आसान लग रहा है अभी, नहीं तो फिर ये थोड़ा टेढ़ा तो है, और तुम लोग नहीं देखे हो पुराना इसलिए तुम लोग उससे टेढ़ा लग रहा है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज ए कॉस थीटा। अच्छा एक बात बताओ आयुष, तुमसे बात कर रहा हूँ, यस सर। इस क्वेश्चन को ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना कि वेक्टर ए का वो हिस्सा जो बी कैप के डायरेक्शन में लगे, बोल सकते कि नहीं बोल सकते? वेक्टर ए का वो हिस्सा जो बी कैप के डायरेक्शन में लगे, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, वेक्टर ए और बी कैप इज वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। है तो होता नहीं होता? हाँ। तो ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी निकाले, इसका दो फॉर्मूला, एक तो ए कॉस थीटा और दूसरा इज ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये वाला ऐसे निकाले हैं, ठीक है? इसको याद रखिएगा। ये फॉर्मूला लिखो, अभी एक क्वेश्चन करके दिखाओ। डायरेक्ट ए डॉट बी कैप भी तो हो सकता है। हाँ तो अगर बी कैप पता रहेगा तो बिल्कुल कर सकते हैं, लिखा तो हो ही।
बट बी कैप तुमको कभी देगा नहीं ना, तुमको डायरेक्शन थोड़ा ना देगा, वो डायरेक्शन निकालना होगा, इसलिए हम उस बी कैप को ब्रेक कर दिए। लिख लिए इतना? 1 मिनट सर। थोड़ा सा फास्ट, थोड़ा सा फास्ट, कोशिश कर रहा हूँ आज चैप्टर खत्म ही कर दूं, ट्यूसडे को टेस्ट ले लूंगा। हो गया सर। चलिए अभी एक क्वेश्चन करके दिखाइए सब लोग, सब लोग करेंगे। ये सब लिख लो, ये सब लोग लिख लिया है? साजन और फरहान लिखे या नहीं लिखे हो? यस सर। चलो तब एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है ये सुनो। क्वेश्चन है कि इफ ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये ए का वैल्यू है, और बी इज इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ए का वैल्यू भी दिया हूँ, बी का वैल्यू भी दिया हूँ, के का वैल्यू भी दिया हूँ, ठीक है, सब दिया हुआ है। अब पूछ रहा हूँ व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। चलो बताओ आयुष जल्दी। सर 1 मिनट। आया आंसर? एक मिनट। सर 3√6। क्या 3√6? नहीं 3√6। नहीं नहीं नहीं, गलत, बहुत हद तक पहुंच गए थे पास, बट गलती कर 3/√6। अभी भी गलत है। चलो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी जब निकालेंगे तो आंसर सीधा लिखेंगे ए डॉट बी बाई बी कैप, है ना, जिस पे प्रोजेक्शन निकालना है उसको नीचे लिखते हैं, ठीक। चलिए मतलब बी कैप नहीं, असल में बी का मैग्नीट्यूड, तो ए डॉट बी 1 × 1, सिंपल अभी यही सिखाया था ना, जो आई आई दिखे बस मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस, सॉरी 1 × 2 ना, 2 होगा, 2 प्लस 1 × 1 1 1 प्लस 1 × 1 1 1 5, बी का मैग्नीट्यूड बताओ, रूट अंडर √6। 4 प्लस 1 प्लस 1 √6, तो क्या आएगा आंसर बाई √6, मतलब 4 बाई √6। तुम 3 कहाँ रह गए थे, सर जल्दी हम लिखिए, केवल आईडी नहीं किए थे। यही गलती कर दी है।
हो गया? यस सर। ठीक, चलिए अब अगला टॉपिक या कुछ और क्वेश्चन देख लें, क्या सही रहेगा, बोलो। सर क्वेश्चन ही करवा दीजिए। चलो एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, एक अलग तरह का क्वेश्चन, ताकि एक और कंसेप्ट मिले आपको। उसके बाद सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट बचेगा, जो कि बड़ा सिंपल सा बात है। ठीक, अगला क्वेश्चन, ए का वैल्यू दिया हुआ है i प्लस जे प्लस के, और बी का वैल्यू दिया हुआ है माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, एंड यू नीड टू फाइंड आउट बी इन डायरेक्शन ऑफ ए। फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ बी इन डायरेक्शन ऑफ ए। बी का प्रोजेक्शन ए की तरफ निकालना है। चलिए फटाफट से, हाथ रुकना ना पाए ऐसा। सर 2/√3 इस बार आपको डायरेक्शन भी बताना है बाबू। और डायरेक्शन। एक मिनट। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ये बोलता है बी को इन डायरेक्शन ऑफ ए बताना है। ओ, सर 2 × I कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बाई 3। वाह, ठीक है। चलो अब हम सॉल्व कर दे रहे हैं बाकी लोगों के लिए, जो लोग भी रिकॉर्डिंग देखेंगे। सॉल्यूशन देखो इसका फटाफट से। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सिंपल से वही लॉजिक, ए डॉट बी बाई किसकी तरफ निकालना है, ए की तरफ निकालना है, ए तो नीचे में क्या आएगा, मॉड ए। ए। चलो ए डॉट, अच्छा साथ में डायरेक्शन भी बताना है, तो ए की तरफ बताना है, डायरेक्शन भी यही वाला पूछ रहा है, ए कैप। ए क्या। चलो ए डॉट बी, ए डॉट बी इज, मल्टीप्लाई करो, -1 प्लस 1 प्लस प्लस 2 2, तो ये दोनों तो गया। नीचे में ए का मैग्नीट्यूड, √3। इतना बार सॉल्व किया कि अब याद आ गया, आंसर इज 2/√3। अभी हमको सॉल्व करना है ए कैप। ए कैप निकालने के लिए सिंपल तरीका होता है, ए कैप मतलब किसी भी तरफ में यूनिट वेक्टर का मतलब क्या। अच्छा तुम आंसर क्या बताए थे, 2 × I कैप प्लस जे कैप बाई 3 2 × आई कैप प्लस जे कैप, प्लस के के नहीं, कैप। अच्छा के भी। बाई 3। हाँ वेरी गुड। तो अगर हम इस यूनिट वेक्टर को सॉल्व करेंगे तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, √3। सॉल्व करेंगे तो सीधा लिख सकते हैं 2/3 इंटू आई प्लस जे प्लस के। बाकी लोग जो पुराना लेक्चर नहीं देखे हैं देखिएगा, तुरंत समझ में आएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन। कोई इश्यू है किसी को? नेक्स्ट इज क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ लें या छोड़ दें आज के लिए, अगला दिन ही पढ़ाऊंगा। सर अगला दिन ही पढ़ा दीजिए। चलो ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे। कोई डाउट हो तो बताओ, कहीं भी कुछ भी पुराना में डाउट